पिछले वीडियो में श्री सूक्त का पाठ करने के लिए पूर्वाभिमुख बैठ करके और आसन स्वयं तथा पूजन सामग्री को पवित्र किए थे। उसके बाद समझते हैं 3 बार आचमन करते हैं। यह शास्त्र विधि है। कोई भी पूजा करने के लिए जो विधि है वो अपनानी चाहिए। तो 3 बार आचमन करते हैं। श्री महालक्ष्मी नमः एवं आत्मा तत्वम शोधयामि नमः स्वाहा। यदि आप संस्कृत नहीं कर सके तो हिंदी में कर सकते हैं। श्री महालक्ष्मी को मेरा नमन, मैं आत्मा तत्व को शुद्ध करता हूं। शोधयामि मतलब शुद्ध करता हूं। श्री महालक्ष्मी नमः ह्रीं विद्या तत्वम शोधयामि नमः स्वाहा। श्री महालक्ष्मी को मेरा नमन, मैं विद्या तत्व को शुद्ध करता हूं। एक बार और। श्री महालक्ष्मी नमः क्लीं शिव तत्वम शोधयामि नमः स्वाहा। श्री महालक्ष्मी को मेरा नमन, मैं शिव तत्व को शुद्ध करता हूं। इसके बाद दाएं हाथ में अक्षत लेकर के संकल्प करते हैं। हे महालक्ष्मी, मैं समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए श्री सूक्त लक्ष्मी जी की जो साधना कर रहा हूं, आपकी कृपा के बिना कहां संभव है। हे माता श्री लक्ष्मी, मुझ पर प्रसन्न होकर साधना के सफल होने का आशीर्वाद देवें। हाथ में जो अक्षत लिए हैं भूमि पर चढ़ा देते हैं। उसके बाद से विनियोग करते हैं। दाएं हाथ में अपने दाएं हथेली में थोड़ा सा जल लेते हैं और विनियोग करते हैं। ओम हिरण्य वर्णामिति 5 10 और 4 सूक्तयः श्री आनंद कर्दमपि चिकीलित इंदिरासुता महर्षियः श्री अग्निदेवता आद्यस्ति अस्तो नु सटु भः चतुर्थी बृहति पंचमी षष्ठयो त्रिष्ठु भो ततो अष्टावनु अष्टुभः अनन्त्याः प्रस्तार पंक्तिः हिरण्यवर्णामिति बीजम ताम आवह जातवेद इति शक्ति कीर्तिरिद्धि ददातु मे इति कीलकम। श्री महालक्ष्मी प्रसाद सिद्धते अर्थे जपे विनियोगः। जल को भूमि पर छोड़ देवे। इसका अर्थ समझते हैं। 15 ऋचाओं वाले श्री सूक्त के कर्दम और चिकीलित ऋषि हैं, अर्थात प्रथम तंत्र की इंदिरा ऋषि हैं, आनंद कर्दम और चिकीलित इंदिरा पुंज हैं, और शेष 14 मंत्रों के दृष्टा हैं। प्रथम 3 ऋचाओं का अनुष्टुप, चतुर्थ ऋचा का वहती, पंचम व षष्ठ ऋचा का त्रिष्टुप एवं 7वीं से 14वीं ऋचा का अनुष्टुप छंद है। 15 व 16वीं ऋचा का प्रसार भक्ति छंद है। श्री और अग्नि देवता हैं।
देखिए, जो हिंदी व्याकरण के जो जानकार हैं उनको यह थोड़ा सा जल्दी समझ में आ जाता है कि छंद और सब क्या है। उनको जो हिंदी व्याकरण के जानकार हैं उनको यह समझ में आ जाता है कि यह छंद भक्ति क्या है। और क्योंकि वह व्याकरण, हिंदी व्याकरण के जैसे अंग्रेजी में ग्रामर होता है, व्याकरण होता है, उसी तरह से हिंदी में भी व्याकरण होता है, अलंकार होता है, छंद होता है। और जो हिंदी के व्याकरण के जानकार हैं वे समझते हैं। आगे समझते हैं इसको। हिरण्यवर्णा प्रथम ऋचा बीज और का सुस्मिताम चतुर्थ ऋचा शक्ति है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्ति के लिए विनियोग है। हाथ जोड़कर लक्ष्मी जी की और विष्णु भगवान का ध्यान करें। गुलाबी कमल दल पर बैठी हुई पराग राशि के समान पीत वर्णा, हाथों में कमल पुष्प धारण किए, मणियों से युक्त अलंकारों को धारण किए हुए समस्त लोकों की जननी श्री महालक्ष्मी जी की हम वंदना करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे आप सीख जाएंगे, एक ही बार में आप समझ नहीं पाएंगे। वीडियो को कई बार चलाकर सुने और देखें और धीरे धीरे आप समझ जाएंगे। उसके बाद से पाठ करना आरंभ कर देंगे। यदि हमारे कोई भी भाई बहन या दर्शक हैं जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर अवश्य करें। हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।